नमस्कार, आप देख रहे हैं SD News 24। जी नमस्कार, आप देख रहे हैं SD News 24। बिहार झारखंड निंदन की आवाज को प्रशांत किशोर का सीएम नीतीश कुमार पर बड़ा हमला। बोले नीतीश कुमार ही नहीं चाहते कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले, वे बस इस मुद्दे पर राजनीति करते हैं। शकील आदि की ब्यूरो रिपोर्ट छपरा से। जन सुराज पदयात्रा की 183वें दिन की शुरुआत सारण के छपरा सदर प्रखंड अंतर्गत पूर्वी तेलपा पंचायत स्थित पदयात्रा कैंप में सर्वधर्म प्रार्थना से हुई। इसके बाद प्रशांत किशोर सैकड़ों पदयात्रियों के साथ पूर्वी तेलपा पंचायत से पदयात्रा के लिए छपरा शहर में निकले। प्रशांत किशोर की पदयात्रा का सारण में आज 20वां दिन है। इस दौरान वे जिले के अलग अलग प्रखंडों के सैकड़ों गांव में गए, स्थानीय लोगों के साथ संवाद स्थापित कर उनकी समस्याओं को समझकर उसका संकलन कर उसके समाधान के लिए ब्लूप्रिंट तैयार करने की बात कही। आज दिन भर की पदयात्रा के दौरान प्रशांत किशोर 2 पंचायत के 4 गाँव से गुजरते हुए 9 किलोमीटर की पदयात्रा तय की। जनसुराज पदयात्रा के दौरान सारण के छपरा में मीडिया संवाद कार्यक्रम के दौरान सीएम नीतीश कुमार पर बड़ा हमला करते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग नीतीश कुमार और अन्य दल तभी करते हैं जब उनको उसका राजनीतिक लाभ हो। नीतीश कुमार जब केंद्र के विपक्ष में होते हैं तब वो विशेष राज्य की मांग करते हैं। नीतीश कुमार के 17 साल के शासनकाल में 15 साल वो भाजपा के साथ सरकार में रहे हैं और उन 15 सालों में करीब 10 साल भाजपा केंद्र में रही है। उसके बाद नीतीश कुमार ये कहते हैं कि केंद्र सरकार बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दे रही है। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलने से बिहार को ज्यादा लाभ नहीं होगा। बिहार में IT पार्क नहीं है, बिहार में चीनी मिल नहीं है। इस समस्याओं का विशेष राज्य से कोई लेना देना नहीं है। जब चंपारण और सारण प्रमंडल में 50 चीनी मिल थे तब उस समय बिहार विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त नहीं था, लेकिन आज विशेष राज्य की मांग को राजनीति से जोड़ दिया गया है। छपरा में पत्रकार वार्ता के दौरान बिहार में बढ़ रही आपराधिक घटनाओं का जिक्र करते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि पदयात्रा के दौरान पिछले 2 महीनों से कानून व्यवस्था को लेकर लोगों की चिंता के बारे में सबसे ज्यादा सुन रहा हूं। जब चंपारण से पदयात्रा शुरू हुई थी तब एक दो लोग कहते थे कि महागठबंधन के सत्ता में आने के बाद कानून व्यवस्था बिगड़ सकती है, लेकिन पिछले 2 महीने से सुनने को मिल रहा है कि कानून व्यवस्था बहुत तेजी से बिगड़ी है। लोग सिवान और छपरा में हर दिन हत्या, लूटपाट, डकैती, रंगदारी जैसे मामले की चर्चा कर रहे हैं। पूरे बिहार में इस साल 15 से ज्यादा मुखिया और 6 से ज्यादा सरपंचों को गोली मार दी गई है। बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था पिछले 2 महीनों में एक गंभीर समस्या बन गई है। संवाद के दौरान प्रशांत किशोर ने कहा कि यदि लोग सही तरीके से वोट करते हैं तो और एक सही विकल्प सत्ता में आ जाता है जो बिहार के लोगों के द्वारा बनाया गया हो, उसके पास एक सोची समझी योजना होनी चाहिए। पदयात्रा का जो तीसरा उद्देश्य है कि शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, कृषि, शहरी विकास, ग्रामीण विकास, सामाजिक न्याय, खेल कूद आदि जैसे 10 महत्वपूर्ण क्षेत्र के लिए एक 10 साल की सोची समझी योजना बनाई जाए। ऐसी योजना जो अफसरों के द्वारा ऑफिस में बैठकर नहीं बनाई गई हो। गांव-गांव से लोगों से सुझाव लेकर एक ऐसी योजना बना रहे हैं ताकि अगले 10 सालों में बिहार को देश के 10 अग्रणी राज्यों में शामिल किया जा सके। व्यवस्था बनाई जानी चाहिए, नया दल बनाना चाहिए। जब पदयात्रा खत्म होगा तो दूसरा उद्देश्य यही है कि सारे ऐसे लोगों को जो एक नई व्यवस्था, नया दल बनाना चाहते हैं, उनको एक साथ बैठाया जाए और सब लोगों की सहमति अगर हो तो उनकी सहमति से एक लोकतांत्रिक तरीके से दल बनाया जाए। और तीसरा जो प्रयास है कि अगर लोग सही तरीके से वोट कर दें, एक सही विकल्प आ भी जाए जो लोगों के द्वारा बनाया गया हो, तो उनके पास बिहार को सुधारने के लिए एक सोची समझी रणनीति होनी चाहिए, एक योजना होनी चाहिए। तो पदयात्रा का जो तीसरा उद्देश्य है कि बिहार के विकास के लिए जो 10 महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, कृषि, शहरी विकास, ग्रामीण विकास, सामाजिक न्याय, खेल कूद जैसे 10 महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए एक 10 साल की सोच समझकर योजना बनाई जाए। वो योजना अफसरों के द्वारा ऑफिस में बैठ के न बनाई गई हो, गांव-गांव से सुझाव लेकर लोगों की भावनाओं को, उनके सुझावों को जोड़कर एक ऐसी योजना बने कि अगले 10 साल में बिहार को देश के 10 अग्रणी राज्यों में शामिल किया जा सके। मोटे तौर पर हम लोग की जो जन स्वराज की सोच है कि इन 3 चीजों के समायोजन से ही बिहार की समस्याओं का निदान हो सकता है, जिसमें लोग जागृत बने, अपने अपने बच्चों के शिक्षा और रोजगार के लिए वोट दें, एक लोगों के द्वारा मिलकर बनाया गया लोकतांत्रिक विकल्प हो
जो लोगों का दल हो, किसी नेता, किसी परिवार, किसी जाति का दल ना हो। और तीसरी बात, इनके पास जो लोग चुन कर आए उनके पास बिहार को सुधारने का एक सोच समझकर बनाया गया योजना हो, अगले 10 साल का कार्यक्रम हो, जिसको ईमानदारी से तैयार होते हैं कि दल बनाया जाना चाहिए तो 10,000 लोग मिलकर दल बनाएंगे। इसमें इतना कौन अंग्रेजी की बात है जो आपको समझ में नहीं आ रही? बिहार के मुख्यमंत्री काफी लंबे समय से बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने की बात कर रहे हैं, क्या कहेंगे? भैया, विशेष राज्य की दर्जा नीतीश जी या दूसरे दल तभी करते हैं जब वो उनको राजनीतिक तौर पे सूट करता है। जब केंद्र के विरोध में आप रहते हैं तो फिर विशेष राज्य की दर्जा की मांग करते रहते हैं। पिछले जब से आप नीतीश जी का शासन काल देखिएगा तो 17 साल में 15 साल तो भाजपा के साथ ही रहे हैं और उसमें करीब 10 साल भाजपा केंद्र में भी रही है। तो ये कहना कि विशेष राज्य का दर्जा केंद्र की सरकार नहीं दे रही है, मुझे उसका कोई औचित्य नहीं। और दूसरी बात कि सिर्फ विशेष राज्य का दर्जा मिलने से बिहार का कोई भला नहीं होने वाला है। बिहार में आज IT का पार्क नहीं है, IT का उद्योग नहीं है, उसका विशेष राज्य से क्या लेना देना है? आपकी गन्ना चीनी मिल बंद है, उसका विशेष राज्य से क्या लेना देना है? यहाँ चंपारण और सारण प्रमंडल में 50 से ज्यादा चीनी मिल थे, तब तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं था। तो जो चीनी मिल चल रहा था वो क्यों बंद हो गया? मरौड़ा की चारों फैक्ट्री तो पहले विशेष राज्य के, भाई नया विशेष राज्य का दर्जा होगा तो नई फैक्ट्री आएगी नहीं आएगी, लेकिन जो चल रहा था वो क्यों बंद हो गया? उसका विशेष राज्य से क्या लेना देना है? ये बताइए कि जमींदार जो थे पुराने जमाने में जमीन बेच रहे हैं और अभी जो नहर वगैरह का पोजीशन है, तो पाकिस्तान वाली हालत हिंदुस्तान में इतनी पहले थी। दो बातें जो पिछले 2 महीने से मैं सुन रहा हूँ सिवान और छपरा स्पेसिफिक, वो है कानून व्यवस्था की बात। जब मैंने चंपारण से चलना शुरू किया था तो महागठबंधन की सरकार अभी अगस्त में बनी थी। ज्यादातर लोग ये बताते थे कि देखिए महागठबंधन की सरकार बनी है, कानून व्यवस्था कहीं बिगड़ सकती है। लेकिन पिछले 2 महीनों से मैं लोगों से रोज सुन रहा हूँ कि कानून व्यवस्था बड़े तेजी से बिगड़ी है। कम से कम सिवान में और छपरा में हर दिन लोग अपराध की घटनाओं का जिक्र करते हैं, बताते हैं, चाहे वो मर्डर है, अपहरण है, डकैती है। लोग बता रहे हैं कि इस साल अकेले में बिहार में 15 से ज्यादा मुखिया जिलों को गोली मार दिया गया और करीब 6 से ज्यादा सरपंचों को मारा गया है। तो बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था एक नई बात है जो हम लोग सिवान और छपरा में सुन रहे हैं पिछले 2 महीनों से। इसके अलावा शराबबंदी पर मैं कोई टिप्पणी ज्यादा करना नहीं चाहता हूं, क्योंकि ये मान ली गई है बात हर जगह कि शराबबंदी का मतलब है कि शराब की दुकान बंद और होम डिलीवरी हर जगह चालू। इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। हर गांव में लोग समझ रहे हैं, जान रहे हैं, बोल रहे हैं कि शराब हर जगह उपलब्ध है, सिर्फ शराब की दुकानें बंद हैं। शराबबंदी के नाम पर एक पूरा शराब माफिया खड़ा हो गया है। हर जगह थाना प्रशासन, जो भी लोग सामाजिक राजनीतिक तौर पर इस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, वो हर आदमी शराब के जरिए पैसा कमाने में लगा हुआ है और जनता का, बिहार की सरकार का 20,000 करोड़ रुपया साल का नुकसान हो रहा है। मैंने स्वास्थ्य व्यवस्था पर कोई टिप्पणी नहीं